नेफकप की ओर से मैं आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। प्रोग्राम से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एविस पब्लिकेशन के श्री अविनाश जी को। इन्होंने हमें सम्मान दिया, आदर दिया और इसमें इनवाइट किया। श्री अशोक जी का भी धन्यवाद करूँगा कि इन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को बनाने में, इस प्रोग्राम को बनाने में सहयोग किया। तो इन दोनों ने हमें काफ़ी सहयोग किया। मैं नेफकप की ओर से आपको बताना चाहता हूँ कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो काफ़ी प्रोग्रेसिव वे में चल रही है। लास्ट मंथ भी एक मीटिंग थी मिनिस्ट्री में जिसमें सोसाइटीज़ के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई और इससे पहले 3-4 मीटिंग्स में खाली क्रेडिट सोसाइटीज़, जबकि डिफरेंट सोसाइटीज़ आई हुई थी उसमें, लेकिन क्रेडिट सोसाइटीज़ जो हैं, थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटीज़, इस पर ही सारा ध्यान सरकार का केंद्रित था। उसमें भी प्योरली मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटीज़ की बात चल रही थी वैसे तो, लेकिन धीरे धीरे ये जो मिनिस्ट्री का जो कल्चर, जो मिनिस्ट्री की बातें हैं या मिनिस्ट्री का पॉलिसी है, वो सभी स्टेट्स में आने वाली हैं, क्योंकि आरसीएस भी उसमें सभी स्टेट्स के इन्वॉल्व थे। तो उसमें क्या क्या जो चर्चा हुई, इसमें जो मैंने नेक्स्ट टॉपिक देख रहा था, फ्यूचर रोल ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, तो उससे उसका फ्यूचर रोल ही इसमें कवर किया गया था, जिसमें कि एक उन्होंने पहली बात रखी कि सभी जगह पर एक सोसाइटी होनी चाहिए। एवरी टाउन हैज़ वन बैंक। तो बैंक की बात कर रहे थे, बट बैंक के लिए हमने एक प्रूडेंशियल नॉर्म्स दिए हुए थे, वो आरबीआई ने नहीं माने थे। तो अब बात ये आई कि जहाँ बैंक फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ क्रेडिट सोसाइटीज़, हर जगह पर क्रेडिट सोसाइटीज़ होनी चाहिए, जो कि एक फंडामेंटल राइट भी है कि इसमें सभी को राइट है कि एक सोसाइटी वो ऑर्गेनाइज करे। तो ये बात इसमें आई। दूसरी एक बात आई थी कि ये जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं वो अगर चाहें तो वो बैंक बनने के लिए लाइसेंस अप्लाई कर सकती हैं। तो उसके लिए भी फिर हमने एक प्रूडेंशियल नॉर्म्स के आधार के ऊपर एक एंट्री पॉइंट नॉर्म्स बना के मिनिस्ट्री को एक मानदंड बना के दिए थे, बट वो आरबीआई ने उसको नहीं माने। और इसके बाद ये बात आई कि कुछ जो सोसाइटीज़ हैं उन्हीं को रिक्वेस्ट किया जाए, जैसे बुल्डाना सोसाइटी है, यहाँ पर अगर वो अवेलेबल होंगे तो एक डीपी महिला सोसाइटी है, एक गोदावरी अर्बन सोसाइटी, ये अगर ये 3 सोसाइटी महाराष्ट्र की थी, बाकी 6-7 सोसाइटीज़ जो है वो और थी जो कि इस क्राइटेरिया को पूरा करती थी। और उनको हमने रिक्वेस्ट किया मिनिस्ट्री से कि इनको कन्वर्जन के लिए आप बैंक्स बनाने के लिए आप कर सकते हैं। एक सभी को मालूम है कि जो आरबीआई और मिनिस्ट्री जो कर रही है कंप्यूटराइजेशन, उस पर काफ़ी ध्यान दे रही है। तो कंप्यूटराइजेशन के लिए कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स तो मिनिस्ट्री ने कर दिया, सभी जितने पैक्स हैं उसका कंप्यूटराइज कर दिया। आज मिनिस्ट्री में एक बटन दबाने से सारी चीज़ें पैक्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। बट अगर हम अर्बन सोसाइटीज़ की बात करें जो कि शहरी सोसाइटीज़ हैं, तो उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन कहीं भी अवेलेबल नहीं है। इवन आरसीएस के पास भी अभी हमें बोला कि कभी 70,000 है सोसाइटी, फिर 60,000 पर आ गए, 50,000 की एनशोई की फिगर थी, तो अभी एक फिगर भी इवन टैली नहीं हो पा रही है। तो ये कंप्यूटराइज करने के बाद भी इसमें की जा रही है। और इसमें नेफकप को बोला गया, लास्ट में हमें बोला गया कि ये सारी चीज़ें आप ही थोड़ा सा तय कीजिए कि ये कितनी सोसाइटीज़ जो है इसमें हैं और इनका क्या स्टेटस है, और इसको सारा कंप्यूटराइजेशन किया जाना चाहिए। अब इसके लिए क्योंकि नेफकप के पास भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हमने हमारी जो अमरेल ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी सहयोगी कंपनी है, जो हमारे सहयोगी संस्था है, उनसे हमने बातचीत करके उनके साथ तालमेल किया हुआ है और उनके साथ मीटिंग चल रही है। और ये जो है
शॉर्टली आप देखेंगे सभी सोसाइटीज़ को हमारे लेटर आएंगे, और कंप्यूटराइजेशन से रिलेटेड जो आपकी कुछ सोसाइटियों में तो ऑलरेडी ये कंप्यूटराइज हैं, बट उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है जो सोसाइटीज़ कंप्यूटराइज हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठा कर रहे हैं, और वो फिर मिनिस्ट्री चाहती है कि सारी हम इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री के साथ शेयर करें। तो वो सभी से रिक्वेस्ट होगा कि आप हमसे कांटेक्ट रखें, और हमारे जो लेटर जाते हैं, पत्र जाते हैं, उनका भी आप जवाब दें। अभी आरबीआई ने एक मैंडेट दिया है कि टू सेंसिटाइज ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन द फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। गवर्नेंस जो है क्या चीज़ है ये आपको मालूम होगा कि संस्था चलनी कैसे है वो, या चलानी कैसे है वो गवर्नेंस है। गवर्नेंस इज़ नथिंग बट फॉलो रूल रेगुलेशन, एक्ट, रूल, बाइलॉज, ये सब चीज़ जो है वो आप सबको डायरेक्टर्स को पता होना चाहिए। डायरेक्टर्स का रोल जो है यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी सोसाइटी को चलाने में। तो मिनिस्ट्री ने अभी हमें मैंडेट दिया है बैंक्स का, बट साथ साथ जो मीटिंग्स हुई उसमें कहा सोसाइटीज़ को भी आप कवर करिए इसमें। तो सोसाइटीज़ के लिए भी हम इसमें कवरेज कर रहे हैं। तो उसमें डायरेक्टर की जो भूमिका है वो इम्पोर्टेंट मानी गई है, जिसमें उसको पॉलिसी बनाना, आपकी रिकवरी पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, ये सारी इस तरह की जो पॉलिसीज़ है वो फ्रेम करना, और दूसरा ट्रांसपेरेंसी रखना काम में, मीटिंग्स अटेंड करना, एजेंडा पढ़ना। अभी रिसेंटली जो है वो मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर जारी किया, डूज एंड डोंट्स फॉर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो आरबीआई के पैटर्न पर ही है वैसे तो वो, कि जो आरबीआई ने डूज एंड डोंट्स फॉर बैंक्स निकाला था, तो उसी के बेस के ऊपर है वैसे ये। तो आप सबको उसको फॉलो करना चाहिए, आपको उसको पढ़ना चाहिए, नेफकफ से भी कॉन्टैक्ट रखना चाहिए आपको अगर कोई इसमें आपको दिक्कत आती है। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट की बात भी आरबीआई और डिपार्टमेंट कर रहा है। बैंक्स के लिए आरबीआई करता है, सोसाइटीज़ के लिए ये हमारी मिनिस्ट्री कर रही है, और स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व किया है। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट में क्यों कर रहे हैं ये सब? टू प्रोटेक्ट द डिपॉजिटर इंटरेस्ट। हम चाहते हैं डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट बना रहे, और टू प्रोटेक्ट द मेंबर इंटरेस्ट। अभी किसी को किसी पे विश्वास नहीं है, सोसाइटीज़ में कोई डिपॉजिट रखना नहीं चाहता। सोसाइटी में डिपॉजिट रखने से ऐसा लगता है जैसे कि इसमें कोई या तो पैसा वापस नहीं मिलेगा, या रिस्क मैनेजमेंट, या रिस्क है ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि आप पर फेथ नहीं है। तो इसमें प्रोफेशनलिज्म की बात की गई कि आप इतने प्रोफेशनल बनिए कि आपके लोग पास मेंबर्स जो हैं वो डिपॉजिट रखें। और इसके लिए जो है एक पोटेंशियल नॉर्म्स की भी शुरुआत कर दी गई है। अभी लास्ट ईयर जो 23 में जो मल्टी स्टेट रिवाइज हुआ उसमें सोसाइटीज़ के लिए भी पोटेंशियल नॉर्म्स बनाए गए हैं। तो वो अभी 29 तक अप्लीकेबल होंगे। 2029 को तक आपको वो पूरे करने। तो इसमें प्रोफेशनल डायरेक्टर्स जैसे बैंक्स में हैं वैसे आपको इसमें भी रखने होंगे। उसमें चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सीए, ये सारे जो है उसमें है। तो इसमें भी आपको इसमें रखने होंगे। एंड फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, नॉट ओनली चीफ एग्जीक्यूटिव बट डायरेक्टर आल्सो। डायरेक्टर्स के लिए भी कुछ क्वालिफिकेशन कुछ निर्धारित कर दी गई है। तो वो डायरेक्टर्स को भी वो फॉलो करना होगा, और चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए, और इसके अलावा एम्प्लॉइज़ के लिए भी फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया। तो उसमें भी नेफकफ इन्वॉल्व है, और हम उस मीटिंग में ये सारा डिस्कशन कर रहे हैं। ये आगे आने वाले टाइम की बात है, जो पीछे जो चल रहे हैं उसमें ये अप्लीकेबल अभी नहीं है। इसके अलावा पोटेंशियल नॉर्म्स की जैसे मैंने बात की आपको, तो स्केल बेस रेगुलेशन होगा। सोसाइटी में रेगुलेशन कैसा होगा? स्केल बेस, जिसमें माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, अप टू 10 करोड़ डिपॉजिट, और 10 to 100 करोड़ स्मॉल, मीडियम 100 to 500, एंड लार्ज अप टू 5,000
करोड़ एंड अबव, तो ये रेगुलेशन भी उसी हिसाब से चलेगा। तो इसमें जैसे बैंक्स में है वैसे ही धीरे धीरे सोसाइटीज़ में भी उसी तरह का रेगुलेशन होगा। अभी जैसे एनपीए नॉर्म्स हैं, एनपीए नॉर्म्स 90 डेज़ हैं, इसमें हमने कह के उनको 180 डेज़ उनके लिए बोला, तो वो धीरे धीरे हमारी सिफारिशों को, हमारी रिकमेंडेशंस को मान रहे हैं। लेकिन आप इससे बच नहीं सकते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से सोसाइटी चलाएंगे, या ये बैंकिंग रेगुलेशन जो है वो हमारे पर क्यों आ गया। तो अभी 2 दिन पहले ही 23 तारीख को एक एसएससी की मीटिंग थी, सभी को मालूम होगा आरबीआई की एसएससी होती है, स्टैंडिंग एडवाइजरी कमेटी मीटिंग। तो उसमें कहा गया जब एनबीएफसीज को आरबीआई गवर्न करता है और क्रेडिट सोसाइटीज़ जो हैं वो भी लाइक एनबीएफसी काम कर रही हैं या इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, बट पैरा बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वर्ड दिया गया उसमें, पैरा बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी बैंकिंग का ही काम कर रही हैं, एक्सेप्ट चेक्स में पार्टिसिपेट नहीं करती, जैसे पार्ट ऑफ पेमेंट सिस्टम नहीं है, बट स्टिल दे आर डूइंग बैंकिंग बिजनेस। तो इसके लिए वाई नॉट दे शुड बी इंक्लूड इन आरबीआई गवर्नेंस। तो इसमें भी विचार चल रहा है कि आपको भी एनबीएफसीज की तरह आपको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, जैसे एनबीएफसीज को इंक्लूड किया जाता है तो सोसाइटीज़ को, बिकॉज वो भी क्रेडिट सोसाइटीज़ भी करोड्स में डील कर रही हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, जो एम्प्लॉई सोसाइटी हैं काफ़ी बड़ी हैं, कुछ सोसाइटी तो बैंकों से भी बड़ी हैं। तो कुछ सोसाइटी का एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया कि सहारा का और एक सोसाइटी और अदर सोसाइटी, इस तरह 3-4 सोसाइटीज़ का एग्जाम्पल दे के गया कि करोड़ और रुपीज़ लेके वो चले गए और बेचारे डिपॉजिटर परेशान हैं, मिनिस्ट्री जा रहे हैं, कभी कोर्ट जाते हैं, कोई सुसाइड कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। तो इसके लिए कोई गवर्नेंस इसके ऊपर होना चाहिए। तो इसके लिए यही बोला गया कि इनको या तो आरबीआई के कैटेगरी में ले लिया जाए। तो इसके लिए भी अभी नेफ्को के साथ बातचीत चल रही है, अभी परसों मीटिंग थी, लेकिन वो धीरे धीरे कमेटी बन रही है, अभी वो कमेटी डिसाइड करेगी कि क्या करना है इसमें। बट लेटर और सूनर यू विल बी द पार्ट ऑफ आरबीआई गवर्नेंस में आप लोग आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे एक सोसाइटी खोली, कुछ डिपॉजिट लिया, फिर बंद कर दी उठा के उसको, तो इस तरह आने वाले टाइम में ये नहीं चल पाएगा। और इसके अलावा डिफरेंट रेगुलेशंस जो हैं वो मिनिस्ट्री ने पास किए हैं, बट वो स्टेट गवर्नमेंट में भी धीरे धीरे आने वाले हैं। जैसे अमर्ट्समैन है एक, जो कि बैंक में है वैसे, बट मिनिस्ट्री में भी एक अमर्ट्समैन है, तो जो कि आपकी प्रॉब्लम सुनता है अगर जो मल्टी स्टेट सोसाइटीज़ है। बट स्टेट में भी धीरे धीरे इसकी शुरुआत करेंगे। एक ग्रीवांसेस कमेटी है, वो रिसेंटली बनी है बिल्कुल ही, उसमें 4 मेंबर्स कमेटी। इस तरह हर स्टेट में आरसीएस को बोला गया कि आप भी एक ग्रीवांसेस कमेटी बनाइए, तो ग्रीवांसेस कमेटी जो आपकी प्रॉब्लम्स होगी वो सुनेंगी। इसके अलावा ऑडिट पे सबसे ज़्यादा बात की गई कि सोसाइटियों में ऑडिट होता ही नहीं है, मीटिंग्स होती नहीं है, एजीएम भी नहीं होती है, और रिटर्न्स तो फाइल करते ही नहीं है वो। तो ये सारी बातें जो हैं वो आने वाले टाइम में जो है वो आपको ये सारी चीज़ें पूरी करने को, एक ऑडिट जो है, ऑडिट सिस्टम डेवलप करना होगा आपको। ऑडिटर्स का जो पैनल है वो पैनल आपको, अभी भी सब जगह पैनल बने हुए हैं, जैसे मिनिस्ट्री में बना हुआ है वहाँ से लेते हैं, स्टेट में भी पैनल बने हुए हैं, ये सब, तो उसमें से आपको ऑडिट कराना होगा। इसके अलावा कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी एक बनाई है, इलेक्शन अथॉरिटी इलेक्शंस, टाइमली इलेक्शंस करना, अदरवाइज लाइसेंस आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के भी चांस होंगे ही नहीं। तो इसमें सबमिशन ऑफ रिटर्न्स जो है वो अभी ऑनलाइन होंगे सब जगह, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हों या आपके स्टेट के हों, वो या मल्टी स्टेट के तो ऑलरेडी इशू हो गए हैं, वो हार्ड कॉपी लेते ही नहीं है, वो फिजिकल कॉपी वो लेते ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिसेंटली ये सारे डेवलपमेंट हैं। इसके अलावा अगर आपने ब्रांच खोलनी है तो ब्रांच खोलने के लिए पहले तो क्या था, लोग ब्रांच खोल लेते थे जाके कहीं भी, और एक खाली अप्रूवल के लिए उसमें रख देते थे कि बोर्ड ने अप्रूव कर दिया, एजीएम ने भी अप्रूव कर दिया, और आरसीएस को जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन वो भेज देते थे। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको वायबिलिटी की एक पूरा वायबिलिटी नॉर्म्स करके, मिनिस्ट्री ने तो एक सर्कुलर निकाला, स्टेट गवर्नमेंट भी निकालने वाली है वो सर्कुलर, वो आपको पूरा 5-6 पेज का वो सर्कुलर है, वो पूरा आपको पूरा करना होगा। अगर उस नॉर्म में आप फिट बैठते हैं तभी आपको ब्रांच की परमिशन मिलेगी, अदरवाइज आप ब्रांच अगर नहीं खोल पाएंगे।
सबसे लास्ट जो इसमें एक बात रखी गई थी कि अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं की तो बैंक्स में तो क्या पेनल्टी लगा देते हैं, सोसाइटीज़ में अभी पेनल्टी नहीं है। अगर आपने मीटिंग नहीं की, एजीएम नहीं की, इन्फॉर्मेशन नहीं दी, रिटर्न्स नहीं जमा कराए, तो अभी तक पेनल्टी का कोई प्रोविज़न, कोई प्रावधान नहीं है। बट आने वाले टाइम में ये पेनल्टी क्लॉज भी लगा दिया गया है। अगर आपने रिटर्न्स फाइल नहीं की तो इसकी क्या पेनल्टी होगी वो डिसाइड कर रहे हैं। पेनल्टी की भी एक मीटिंग अभी रिसेंटली हुई थी, बट वो डिसाइड नहीं हो पाया कि किस पे कितनी पेनल्टी लगाई जाए। वो भी स्केल बेस होगी, वैसे तो स्केल बेस रेगुलेशन के बेस के ऊपर स्मॉल, माइक्रो, मीडियम, लार्ज, ये सारा करके होगी वो। बट पेनल्टी, क्योंकि अभी पेनल्टी नहीं है तो लोग एंजॉय कर रहे हैं सोसाइटी में भी, तो वो ऐसा एंजॉयमेंट फिर वो उनको थोड़ा बैंक की तरह, उनको मेन पर्पस है टू प्रोटेक्ट द डिपॉजिटर्स मनी और मेंबर्स प्रोटेक्शन। इसमें कोई पेनल्टी लगाने का कोई डिफरेंट पर्पस नहीं है। आप अच्छे ढंग से चलेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है पेनल्टी लगाने की भी। तो ये सारी चीज़ें इसमें की गई हैं। इसके अलावा जो नेफकब क्या कर रहा है, अब ये बात आती है कि नेफकब क्या करता है। तो नेफकब जो आपके जो इश्यूज़ हैं वो मिनिस्ट्री तक लेके जाता है या स्टेट गवर्नमेंट तक लेके जाता है। अभी जैसे आपके डिपॉजिट कवर नहीं है, इंश्योरेंस कवर्ड नहीं है, तो इस मुद्दे को हमने काफ़ी मिनिस्ट्री लेवल के ऊपर भी हमने उठाया, क्योंकि ये कवरेज जो है वो आरबीआई का पार्ट है। डीआईसीजीसी कवर जो है वो आरबीआई का पार्ट है, तो वो हम मिनिस्ट्री के थ्रू जो है इसको कर रहे हैं और आरबीआई को थोड़ा प्रेशर डाल रहे हैं कि सोसाइटीज़ के डिपॉजिट भी अगर कवर हो जाते हैं इसमें तो डिपॉजिट सोसाइटी भी अच्छी चलेगी और डिपॉजिट भी किसी को लॉस नहीं होगा, डिपॉजिटर्स को। इसके अलावा पार्ट ऑफ पेमेंट सिस्टम, पार्टिसिपेशन इन पेमेंट सिस्टम, अभी वो पेमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है सोसाइटी, तो कुछ अगर स्केल बेस करते हैं तो बड़ी सोसाइटियों को एटलीस्ट परमिशन दे दी जाए कि ये जैसे चेक सिस्टम में या इसमें ये पार्टिसिपेट कर सकें आरबीआई से, तो ये सारी चीज़ें कर सकें। इसके अलावा सरफेसी एक्ट, आपने रिकवरी में देखा होगा सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट में अर्बन बैंक्स तो इंक्लूड हैं उसमें, वो भी हमने नेफका में 2020 में जो जजमेंट आई थी उसमें हमने सारे कवर किए थे कि अर्बन बैंक्स को भी होना चाहिए, और हम जीत गए थे उसमें कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। अभी हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं इसको सोसाइटीज़ को भी अगर इसमें इंक्लूड कर लिया जाए तो ये भी हमारा प्रयास चल रहा है। इसके अलावा हमारे जो अकाउंट हैं वो सोसाइटीज़ के अकाउंट वो बैंक्स में नहीं खोले जाते एज सेविंग बैंक अकाउंट, तो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे करंट अकाउंट खोले जाते हैं किसी भी बैंक में, तो हमारे सेविंग बैंक अकाउंट खुलने चाहिए। तो ये सारे मुद्दे हमने उठाए हैं। इसके अलावा और काफ़ी कुछ है, जैसे इनकम टैक्स रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो भी हमने इसमें रखे हुए हैं। कुछ में हमें सफलता भी मिली, कुछ में अभी चल रही है बात। ATP2 वाला मामले में हमें कुछ पार्शल सफलता भी मिली है, लेकिन ये अभी धीरे धीरे हम इसमें नेफका जोर शोर से इसमें काम कर रहे हैं। मैंने इसका एजेंडा भी देखा 2 दिन का, इसमें ज़्यादातर चीज़ें कवर हैं, जैसे फ्यूचर रोल का एक है और IT से रिलेटेड हैं चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जो हैं 2 दिन में आप काफ़ी कुछ सीखेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। और आप सब लोग कुछ ना कुछ यहाँ से गेन करके ही जाएंगे, और जो पर्पस है कंपनी का, एविस पब्लिकेशन का, वो पूरा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं एक बार फिर से मैनेजमेंट ऑफ दिस कंपनी अविनाश जी का और अशोक जी का धन्यवाद करूंगा। और इन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम रखा, इससे पहले बैंक का भी रखा था इन्होंने, बैंक में भी हमने पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने उसमें लिखा पावर्ड बाई नेफकब, तो मैं कहूँगा पावर्ड बाई नेफकब नहीं, ये तो हमारा ही प्रोग्राम है, ये किसी और का प्रोग्राम नहीं है। हमने पावर नहीं किया, ये तो हमारे आप ही लोग, हमारे अपने लोग हैं, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप कहाँ से, दूर दूर से ही आए हैं, महाराष्ट्र में भी डिफरेंट प्लेसेस से आए हैं। तो आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। थैंक यू।